नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ किस तरह से आमने सामने आ गए। शहबाज शरीफ को एक इंतहाई अहम मामले पर क्यों राह फरार अख्तियार करना पड़ी। अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने या ना देने के मामले में अब एक क्या नया मोड़ आया है। इस हवाले से कुछ अहम ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने हालिया 3 तारीख़ी फ़ैसलों के बाद अब क्या करने जा रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ आपस में किस तरह से टकरा रहे हैं और शहबाज शरीफ आखिर क्यों उन्हें राह फरार अख्तियार करना पड़ी। सबसे पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एक संगीन इल्ज़ाम से आगाह करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। यानी मौलाना ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसमें क्या नुकात पेश किए, लेकिन इसके बरक्स ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे। तो मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार किया और उनका ये जो असूली मौक़िफ़ था और ये जो उनका स्टैंस था इसको पूरी कौम में पज़ीराई मिली। ना सिर्फ ये कि PTI के कारकुनों की जानिब से बल्कि जितनी भी जमातों के जो कारकुन थे उन्होंने बतौर इस मुल्क के शहरी के इस बयान को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का था कि अमेरिका को हम फ़ज़ाई अड्डे नहीं देंगे और इस असूली मौक़िफ़ को सराहा। अब इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तरफ से एक नया पेंडोरास बॉक्स खोलने की कोशिश की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असल में तो अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ज़ाई अड्डे मांगे ही नहीं थे। अमेरिका ने तो सिर्फ हमसे फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी, फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का मुतालबा किया था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजाज़त दे दी है और यूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के इल्ज़ाम के मुताबिक। अब ये इल्ज़ाम अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने जिस फ़ज़ाई रास्ते को देने का एक इल्ज़ाम लगाया और इस हवाले से जो मुआहदा है उसकी जो तफसीलात हैं वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम हैं। एक्चुअली ये मुआहदा 2001 में हुआ था और उस वक्त तय ये किया गया था कि इस मुआहदे की मियाद 10 साल होगी और 10 साल के बाद ये मुआहदा काबिल तजदीद होगा, यानी इसको रीन्यू किया जा सकेगा। जब ये मुआहदा हुआ तो उसका एक नुक्ता ये था कि अमेरिका अपना जो असलहा है, अपना जो दीगर जंगी साजो सामान है वो पाकिस्तान के फ़ज़ाई रास्तों को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान लेकर जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका को इसी मुआहदे के तहत ये इजाज़त भी दी गई थी कि वो पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते भी इस्तेमाल कर सकता है अपना जंगी साजो सामान अफ़गानिस्तान ले जाने के लिए। उसके बाद 10 साल जब मुकम्मल हो गए तो 10 साल बाद 2011 में यही मुआहदा पीपल्स पार्टी ने रीन्यू कर दिया, यानी इसकी तजदीद कर दी और यूँ अमेरिका को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मिल गई, यानी वो इजाज़त एक्सटेंड हो गई और साथ ही जो ज़मीनी रास्ते हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मिल गई कि पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करते हुए अमेरिका अपना जंगी साजो सामान अफ़गानिस्तान लेकर जा सकता है। अब ये जो मुआहदा है ये असल में दोबारा जब इसकी तजदीद हुई थी तो पीपल्स पार्टी का दौर था और उस वक्त पीपल्स पार्टी के अमेरिका के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे।
अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे हुसैन हक्कानी, उन्होंने अमेरिका को आउट ऑफ वे जाकर फैसिलिटेट किया था। और जो CIA के एजेंट्स हैं वो यहाँ सफारती अहलकार बनकर पाकिस्तान में वारिद होते रहे। और हुसैन हक्कानी और पीपल्स पार्टी की ये जो कुर्बानियाँ थी अमेरिका के लिए, और ये जो उनकी आप कह सकते हैं कि एक तरह से खिदमत की पीपल्स पार्टी ने अमेरिका की, उसी वजह से पीपल्स पार्टी और उस वक्त की अमेरिकी इंतज़ामिया आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी आ गए थे। बाद में हमने ये भी देखा कि उसामा बिन लादेन वाला जो ऑपरेशन हुआ था वो भी CIA के उन्हीं एजेंट्स ने किया जिनको वीज़े पहले दिए गए थे हुसैन हक्कानी के दौर में, और उन्होंने ग्राउंड पे रहकर वो सारा ऑपरेशन जो है वो फैसिलिटेट किया। पूरा एक प्लान बनाया गया कि किस तरह से OBL तक पहुंचना है। अब 2011 के बाद 2021 में इस मुआहदे की मियाद ख़त्म हो रही है, यानी ये मुआहदा पहले से मौजूद है जो पीपल्स पार्टी ने रीन्यू किया था, और अब इस मुआहदे की मियाद ख़त्म हो रही है। दूसरी जानिब अमेरिका का जो मुतालबा था वो मुतालबा ये नहीं था कि हमें सिर्फ फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी जाए और हमें सिर्फ ज़मीनी हदूद इस्तेमाल करने दी जाए। असल मुतालबा अमेरिका का ये था कि हमें ड्रोन उड़ाने के लिए पाकिस्तान से एक फ़ज़ाई अड्डा चाहिए, जिस तरह से पहले शम्सी एयरबेस अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल रहा था, और शम्सी एयरबेस से अमेरिका ने जो ड्रोन अटैक किए थे अफ़गानिस्तान पर। और इस बात पर तो तारीख़ में कई ऐसी आप देख सकते हैं मिसालें कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो उस वक्त भी उनका स्टांस यही था कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई अड्डे हैं वो इन ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका जो रिएक्शन आएगा वो तो ज़ाहिर है कि इस सूरत में आएगा कि फिर अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये देखा कि अब तो इमरान खान साहब के स्टैंस को बड़ी पजीराई मिल रही है, तो उन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो हमने आपके सामने रखे। अब वापस आते हैं इस मामले पर कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान कैसे आमने सामने आए हैं और किस तरह से अब ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पूरी कोशिश है कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हो, ताकि ये जो हर इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ जमातें धांधली का रोना रोती हैं, इस धांधली के रोने को ख़त्म किया जाए। और साथ ही ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं ना सिर्फ इन्हें इस्तेमाल किया जाए बल्कि इंतखाबी इस्लाहात भी की जाएं जो ऑपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर करे। अब होना तो ये चाहिए था कि ऑपोजिशन जो है वो कहती बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ही ये इल्ज़ामात लगाए थे कि 2018 का जो इलेक्शन था वो रिग्ड था, उसमें धांधली हुई थी। ये इल्ज़ामात किसके थे? ऑपोजिशन के। तो ऑपोजिशन को तो बड़ा खुश होना चाहिए था कि ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि एक शफाफ इंतखाबात हों और दीगर इंतखाबी इस्लाहात जिनके नतीजे में इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सके, उस पर भी अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए था, यानी इन इंतखाबी इस्लाहात के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी इस्लाहात करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए और उन्होंने ये तासुर बनाया कि इलेक्शन कमीशन को बाईपास किया जा रहा है, यानी इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा जा रहा है। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, उन्होंने अभी एक टीवी प्रोग्राम में, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, चंद दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान में तमाम ही इलेक्शन चोरी होते हैं और हम भी इलेक्शन चोरी करके ही हुकूमत में आए। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने ये बात की। तो इस सूरत हाल में तो नून लीग को बड़ा खुश होना चाहिए था कि चलें इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए अब अगला इलेक्शन मुकम्मल तौर पर शफाफ होगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने यह किया कि जब देखा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात के अमल के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहा है, तो उन्होंने इस मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली, यानी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली, ताकि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर
हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए और एक नया एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन, जिसकी निगरानी में 2023 का इलेक्शन होना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होंगे, यानी उनकी जो टेन्योर है वो ख़त्म नहीं हुआ होगा। तो शहबाज शरीफ अब एक नया महाज खोलना चाहते थे हुकूमत के खिलाफ। अब जब ये एपीसी बुलाई गई उस वक्त तो शहबाज शरीफ बड़े पुरएतमाद थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस एपीसी में शहबाज शरीफ के साथ बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो एपीसी है इसमें मरियम नवाज को लीड करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि फजलुर रहमान चाहते ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हॉकिश कैंप है, यानी जो अकाबी सोच रखने वाला कैंप है, वो सामने आए। मियां नवाज शरीफ का जो कैंप है वो इस पूरी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को रन करे। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने इस किस्म की शराइत आयद कर दी कि शहबाज शरीफ की बुलाई जाने वाली एपीसी में मैं शिरकत नहीं करूँगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तरफ से एक तुर्क का पत्ता खेला, और वो इस वजह से कि जब उन्होंने देखा कि मरियम नवाज को तो पीछे हटा लिया गया, मियां नवाज शरीफ खामोश हो गए, यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब इस्टेब्लिशमेंट से जो उनकी एक जंग उन्होंने शुरू की थी उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून ने आगे कर दिया है ताकि वो मफाहमत के ज़रिए मुस्लिम लीग नून के लिए कोई डील हासिल करें, कोई रिलीफ हासिल करें, जिसको हम कहते हैं कि बैक डोर से, चोर दरवाजे से कोई रिलीफ हासिल करें। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस किस्म की एपीसी में जाकर हम हुकूमत को भी ऑफेंड करें और साथ ही हम जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनको भी ऑफेंड करें, क्योंकि बिलावल भुट्टो को तो ये मालूम है कि इस इलेक्शन में भी उनको सिंध की हुकूमत मिली थी, जो 2013 से 2018 तक का टेन्योर रहा मुस्लिम लीग नून में, उसमें भी पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत थी, और जो नया इलेक्शन होगा उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टी यही कर सकती है कि वो सिंध में हुकूमत बना ले। तो इस वजह से बिलावल भुट्टो ने भी अपनी मसरूफियात का बहाना बनाकर इस एपीसी में शिरकत से मादरत कर ली, और यूं शहबाज शरीफ को इस एपीसी से राह फरार अख्तियार करनी पड़ी, जिस एपीसी को बड़े ही उन्होंने ऐलान किया था कि हम बड़ी ज़बरदस्त एपीसी करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हुकूमत को इस मामले पर बड़ा टफ टाइम देंगे, लेकिन अब उस एपीसी से शहबाज शरीफ भी भाग खड़े हुए हैं और ये एपीसी मनसूख ही कर दी गई है। यानी ये जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने इकट्ठे बैठना था, अब ये एपीसी मनसूख कर दी गई है इस वजह से कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की पॉलिसी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून टो करे, वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं चलना चाहते। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।